सेवा संघ के द्वारा आयोजित इस भजन संध्या के अवसर पर संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नीरज सिंह जी, जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी, माननीय रघुवरदास जी का अंगवस्त्र और भगवान का सम्मानित करें। जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद विद्युत वरण महतो जी को अंगवस्त्र और त्रिशूल देकर स्वागत करें। एक मिनट जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हमने जबलपुर मध्य प्रदेश की जानिब से मैं शहनाज अख्तर आप सभी का, श्री रामचंद्र जी के अनुयायियों का, महाकाल जी के परम भक्तों का, माता रानी के बेटों का, बेटियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय हमारे समाज सेवी नीरज सिंह जी के लिए। इनका बहुत भी हृदय से साधुवाद, आप सभी भक्तों का हृदय से साधुवाद कि आप सभी ने मुझे यहाँ जमशेदपुर में लगभग तीसरी बार याद किया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे नीरज सिंह जी की कि जिनके बेशक तालियों के जरिए इन्हें प्यार मिलना चाहिए। भाई पीछे वाले भैया तालियों को क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार अपना ध्यान हमारे कलाकारों को दिया है, तो इनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे नीरज सिंह जी चाहोगे इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही खेल का कार्यक्रम आप एक बार हमारे
ये लाइन गौ हत्यारों के लिए कि गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, नरक में जाएंगे। जो रोज बेटे हैं जयकार लगाएंगे, अभी जो रोज बेटे हैं जयकार लगाएंगे। तो गौ हत्यारे पापी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? एक बार मेरे साथ गाओ, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, नरक में जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर करें, तालियों के साथ, दोनों हाथों को ऊपर करें, तालियों के साथ। आपकी जयकारे की इतनी धीमी आवाज कि मुझ तक नहीं पहुंची तो भवानी मां कैसे सुनेंगी? इसलिए जयकार जोर से होनी चाहिए कि नहीं? भवानी जय, भवानी जय, श्री राम जय, श्री राम जय, श्री राम, हरे 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 हरे, जय श्री महाकाल। हरे राम,
खोल दी के बड़ी जाए बोल बा नहीं, सब लोग खड़े कीजिए, सब लोग हाथ खड़े करके बोलिए। आपसे कोई पैरवी नहीं कराएंगे, हम घुस जाएंगे और सांसद के आदरणीय करने की ज़रूरत है और एक्शन प्लान जो कॉन्क्रीट एक्शन प्लान बना है डेंगू को कम समय में कैसे हम लोग इसके लिए उनको मेडिकल मोड में रखें 231 एसी होम के और 4 बेसिक होम के और 23 रेगुलर के आसपास और अभी जो है 260 पूर्वी सिंहभूम में और विशेषकर शहरी इलाके में डेंगू केसेस पिछले सप्ताह से इस सप्ताह जो है घटी है, लेकिन अभी भी जो है संपूर्ण जिले में प्राइवेट और
सदर अस्पताल सभी मिलाकर 155 पेशेंट्स एडमिटेड है और एक आईसीयू में है जो कि स्टेबल है। आज हमने सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ और हॉस्पिटल्स को जो समीक्षा किए हैं और सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैक्सिमम जो एंटी लार्वा स्प्रे जो करना पड़ता है वो करें। उसके बाद फॉगिंग करें, ड्रेनेज जहाँ जहाँ ब्लॉक है उनको क्लीन करें और ये जो फाइन जो लगाने का होता है, अगर लोग जानते हुए भी वहाँ लार्वा ब्रीड हो रही है, साफ़ सफाई नहीं रख रहे, पानी ये है, तो वो हमने बताया है कि फाइन भी करें ताकि लोग जागरूक होके वो ये जो लार्वा ब्रीडिंग को रोके। और किसी को इन जनरल चिंता करने की बात नहीं, लेकिन हम सभी से अनुरोध करते हैं कि मच्छरदानी जो मस्कीटो नेट का ज़रूर उपयोग करें सोते वक्त और जो अपना जो कपड़ा जो है फुल पहने जब बाहर जाते हैं तो। अब 30 सेकंड वीडियो को डालो, हां 30 सेकंड वीडियो। रुक जाइए, आने दीजिए, सबको आने दीजिए, सबको आने दीजिए। रातिया ढुके लिए उठाए ढुक पर आएगी। हिलो ना, हिलो ना, हिलो ना, हिलो ना। ये बाबा रे, ओमन ना करो, ओमन। और आगे बढ़िया ना, इधर पे मनीष सीधा आएगा। हल्का वीडियो भी बना। 64वां दिन है जो धरना में सब 116 गांव 84 मौजा जो इसकी सुनवाई आज तक ना हमारा जल संसाधन विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं कोई भी सुनवाई नहीं। आज गांव-गांव में पूरा पानी भर चुका है, पानी भर चुका है, पूरा घर में पानी भरा हुआ, उसमें विस्थापित पूरा डूबे, घर डूबा हुआ है, गांव डूबा हुआ, सब त्राही मचा रहे। इसकी सुनवाई हम लोग को बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ जाते थाना में तो हमारे नाम पर आरोप लगा देते हैं। तो हम लोग जब जल डुबाए हुए हैं पूरा गांव को, तो हम विस्थापित कहाँ जाएं? हमारा अधिकार कहीं तरफ से नहीं मिल रही। तो हम लोग को जब जल में ही डुबा दिया, तो हम लोग का एक यही है कि हम लोग आज जल सत्याग्रह इसलिए लिए हुए हैं कि सरकार हमारा कोई भी सुनवाई नहीं करता है, या फिर विस्थापित जितने भी विस्थापित वासी हैं तो जल सत्याग्रह पे खड़े इसलिए है कि हमारा अधिकार मिले। क्या नाम हो? मेरा नाम मंजू गोरा है, कल्याणपुर से विस्थापित। 84 मौजा 116 गांव के जब विस्थापित है आज, तो ये धरना लगभग 60 दिन से ज़्यादा हो गया है, 64 दिन से पार हो गया है। ये धरना हम लोगों का मूल मकसद है कि डैम निर्माण के पहले, डैम का सर्वे जब हुआ था उसके पहले जो हमारे विस्थापितों को जो देने का सरकार दबाव किया था कि नहीं विस्थापित को जमीन लिया जाएगा, उसके बदले में ये दिया जाएगा। और ये खास करके विस्थापितों का समुचित व्यवस्था, तो विस्थापितों का समुचित व्यवस्था का अर्थ होता है कि सारा जिम्मेवारी यहाँ से ले जाके माने पुनर्वास में शिफ्ट करने तक जिम्मेवारी ये समुचित व्यवस्था होता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो भी था कि हर परिवार में एक नियोजन नौकरी, लेकिन वो भी नहीं दिया। सबसे पहले तो हमारा जो हक है, ये सरकार बोला भी था कि ये आप लोगों को नौकरी दिया जाएगा, नियोजन दिया जाएगा और समुचित व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन दोनों में से दोनों नहीं किया। हम लोगों पर छल किया गया है। उस समय भी हम लोगों का आंदोलन चला था, जो जयदा गोलीकांड में मार दिया गया है कुछ विस्थापित लोग,
ये जबरदस्ती मारा जमीन लिया गया है। वहाँ का तभी का पूर्वज लोग पर जमीन देने का मन भी नहीं था, लेकिन जबरदस्ती लिया है। अभी हम लोग जो है, जो सरकारी जो रवैया है, सरकारी जो माने भ्रष्ट नीति जो है और जो निर्दय बना है अभी सरकार जो जल्दबाज का काम कर रहे हैं, विस्थापितों को जो डुबा रहे हैं, हम लोगों को जो हक था वो हक अधिकार नहीं देके जो विस्थापित को डुबा रहे हैं, तो उसके चलते आज हम लोग बाध्य होके हम लोगों को सत्याग्रह करना पड़ रहा है। आप अपना परिचय और हो सके आज अगर फिर भी अगर ना सुने तो हम लोग आगे चलकर ये भी हो सकता है कि हम लोग जल समाधि भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना हम लोग के ऊपर प्रताड़ित किया गया है। हम लोगों के ऊपर अभिसार नहीं, नेता लोग भी छल किया है। यहाँ का प्रतिनिधि बनने का चक्कर में हम लोगों के ऊपर शोषण करते हैं, हम लोगों पर झूठा आश्वासन देते हैं, झूठा लोभ देते हैं कि तुम लोग हम लोगों को वोट दो, तुम लोगों की मदद के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे, सदन में उठाएंगे, लेकिन आज तक सदन में नहीं उठाए। ये विस्थापित को एक मुद्दा बना के वो लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोगों के ऊपर ऑफिसर लोग, नेता लोग, हर कोई फिर हम लोग ग्रामीण पुनर्वास का दलाल सबको मिल के हम लोग को शोषण कर रहा है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर हम लोगों को ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है और सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। लगातार हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। आज हम लोगों का देखिए, एक बात है कि आज पदाधिकारी लोग इतना डरे हुए हैं, उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना भ्रष्ट काम किया है, उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रहा कि आके हम लोगों से बात करें, वार्ता करें, क्योंकि हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना भ्रष्ट इतना माना वो लोग लूट किया है, लूटा है हम लोग को, विस्थापित को। पुनर्वास में हम लोगों का जो माना विकासित के आधार पर जो हम लोग पैसा मिलने वाला था, वो भी आधा आधी हम लोग को मिला है, आधा लोग लूट के लिया है। तो हर तरफ से हम लोग को शासन हो रहा है, इसलिए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। आज का अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आकर हम लोग आ रहेंगे, क्या कर भी आगे चलकर। आपका अपने परिचय। हम विवेक सिंह बाबू है, विस्थापित है, पार्टी मौजा और विस्थापित कर मंच के सदस्य और झारखंड संघ के उपाध्यक्ष है। देखिए, हम सारे 84 मौजा के 116 गांव के सभी विस्थापित यहाँ पर सत्याग्रह पे हैं, जल सत्याग्रह। ये इसलिए करने के लिए बाध्य हुए हैं, पिछले 16 जून से हम सारे लोग चांडिल पुनर्वास ऑफिस के सामने आज 6वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। दुख की बात है, हैरानी की बात है, और हम सारे विस्थापितों के लिए शर्म की भी बात है कि हम सारे लोगों को इतने कीड़े मकोड़े के भी बराबर शायद नहीं मानते, इस वजह से अभी तक वार्ता करने के लिए नहीं आए। हम लोग बाध्य हैं, मजबूर हैं, आज परेशान है हम सारे विस्तार लोग। जाएं तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या, बड़ी तकलीफ लगता है। आज हम सारे लोगों का भविष्य तो बर्बाद हो ही गया है, हमारे बच्चों का भी, आने वाला पीढ़ी का भविष्य भी बर्बाद होने जा रहा है। इतना परेशानी है, जितना आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ जो महिला साथी हैं, पुरुष वर्ग है, हमारे पास ना जमीन, घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं है। क्या करें, हमारा भविष्य बहुत अंधकार है। आज हम सारे लोग मजबूर हैं अपनी मांगों को, अपने हक अधिकार को लेने के लिए। हमारा बहुत विशेष नया कोई मांग नहीं है। आपको पता है 78-79 में जब ये चांडिल डैम बना था, 1981 में एक नीति बना था, उस नीति के आधार पर हमारे पूर्वजों को ये बताया गया था कि आपसे जमीन लिया जाएगा, जमीन के बदले में हर घर में नौकरी देंगे, आपको 25 डिसमिल जमीन देंगे, आप जहाँ पर जमीन देंगे वहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा होगा, घर में पानी पहुँचेगा, बिजली पहुँचेगा, जहाँ पर रहेंगे वहाँ हाट बाजार होगा, मंदिर होगा, लाश जलाने के लिए शमशान घाट देंगे। इतने सारा चीज का वादा करके हम सारे लोगों के लिए जमीन दी, लेकिन आज जब देने की बारी आया, अभी तक झारखंड 23 साल होने के बावजूद भी कोई विस्थापित आयोग गठन नहीं है, कोई नीति नहीं है, लेकिन अपने हित के लिए, हमारे हित को मारने के लिए बार बार नीति का बदलाव कर रहे हैं। अभी 2012 में एक नीति लेकर आए हैं, उस नीति के आधार पर आज हमें दिखाते हैं कि विस्थापितों का अभी नौकरी का प्रावधान नहीं है। तो जब जमीन लिया गया तो एक अलग नीति, आज जब नौकरी देने के बाद एक अलग नीति के माध्यम से हम लोगों का हक अधिकार को रोका जा रहा है, हक अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए हम सारे लोग बाध्य हैं, हम सारे लोग मजबूर हैं। आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, ये तो शुरुआत है, अभी हमारा आगे और बहुत लंबा लड़ाई है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इतना याद रखिए, इतना ध्यान रखिए कि हम सारे लोग अपना हक अधिकार लेके ही रहें। देखिए, हमारा पूर्व में सूचना दिया हुआ था कि हमारा जो आज का जल सत्याग्रह है वो नौका विहार में होना था। आज हम लोग नौका विहार की सारे तैयारी कर लिए थे, हर विभाग में सूचना दिया हुआ था, लेकिन कल रात के 10 साढ़े 10 बजे हमारे चांडिल प्रभारी दिनेश ठाकुर जी का फोन आता और बताते कि धारा 144 लगा दिया गया। हैरान हूँ, हंसी भी लगा
इस चीज के लिए हंसी लगा कि सैलानियों के लिए वहाँ पर कोई धारा 144 नहीं है। वहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ पर शराब, खुलेआम शराब बेचा जाता है, वहाँ पर अवैध तरीका का कई सारा चीज किया जाता है, उसके लिए धारा 144 नहीं है। लेकिन विस्थापित जब संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जब हम सारे लोग वहाँ पर सत्याग्रह करने के लिए जा रहे थे, हम सारे लोगों को रोका गया, हम सारे लोगों को मना किया गया, हम सारे लोगों को डराया गया। हमारे विस्थापित जब जल सत्याग्रह के जा रहे थे, उन लोगों को जबरदस्ती वापस किया गया। इसलिए उन लोग का मनसा ही सही नहीं है, वो लोग चाहते ही नहीं हम लोगों का हक थे। वे सारे लोग हमारे विकास विरोधी हैं। याद कीजिए, आज से 2 से 3 दिन पहले चांडिल डैम में इतना बारिश होने के बाद हर प्रखंड हमारे, चाहे ईचागढ़ की बात करें, चाहे निमडी की बात करें, चाहे कुकड़ू की बात करें, चांडिल की बात करें, हर प्रखंड के हमारे विस्थापित भाइयों को पानी में घर घुसा था। उस समय कहाँ थे सब? मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय ये प्रशासन कहाँ था? उस समय हमारे सीओ महोदय कहाँ थे? उस समय हमारे बीडीओ महोदय कहाँ थे? घर में पानी घुसाते हैं चोर की तरह, घर में पानी घुसाते हैं आप चोरी छुपे रात के अंधेरे में। और आज जब हम सारे लोग सत्याग्रह करने का आ रहे हैं तो रोकने के लिए आ रहे हैं। ये दोगला नीति नहीं चलेगा, जो हुआ हुआ। अब ये वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगा। ये जो प्रशासन है अपना जो मनमानी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये लड़ाई अब विस्थापितों के हाथ में है। हम सारे विस्थापित अपना लड़ाई ये खुद लड़ रहे हैं, किसी के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है। और रही बात, लोग अगर इसको अभी भी हल्का में ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं, तो फिर याद रखिए आने वाले समय में बहुत बड़ा हम लोग बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, छोड़िए। बताइएगा क्या वो बताओ। बस के अंदर से मोबाइल चोरी किया। कहाँ से? बस से, सिटीजन बस से। अच्छा, कितना आदमी था लोग? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे लोग। अच्छा, एक आदमी पकड़ा के 2 आदमी फरार हो गया। मेरा हटा दीजिए, बात समझिए, मैं गुस्सा करेगा मेरे को। मतलब उन्होंने मेरा कोई पब्लिक है नहीं। चोर है जो मोबाइल चुराया था। अच्छा, तो आरटीएफ में कितना मोबाइल चोरी हुआ था सर इससे? को बरामद किया है। एक मोबाइल ले गया और एक नहीं दिया, जो ट्रेन में था, ट्रेन पकड़ के चल जा रहा है। ठीक है सर। मैं बंगाली हूँ, तो मुझे नहीं एहसास था कि मारवाड़ी समाज नेता नहीं देता है। हम सब जो जमशेदपुर में रहते हैं, इसके आसपास में रहते हैं, मारवाड़, हरियाणा, मालवा से आयोजन से लड़ने के लिए, ताकि बाहर से आए हुए लोगों को प्रथा है समाज की भलाई के लिए, इस समाज को प्रशासन से, राजनेताओं से बस इतना ही चाहता है, सम्मान चाहता है। कोई काम हो, अपना काम नहीं, समाज का काम हो, तो उसके लिए राज्य आशा भरी नजरों से देखता है। तो मारवाड़ी समाज का हाथ हमेशा ऊंचा रहता है, हाथ नीचा नहीं रहता है। और मुझे फख्र है कि मैं भी इस मारवाड़ी समाज का एक अंश हूँ। और जो यहाँ आप सब यहाँ मारवाड़ी समाज से लोग आए हैं, उस विषय में नहीं आना। धन्यवाद। जय समाज, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बिल्कुल सही कहा है। मैं तो मैं तुम्हें 100 साल की जिंदगी देना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा ये ईश्वर मुझे 100 साल की जिंदगी मत दीजिए, मुझे उतनी जिंदगी दीजिए जितने मैं 100 बार प्राप्त कर सकूं। हम लोग के साथ रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, जब भी जहाँ भी जैसे भी उनका सत्ता पड़ी है। किसी को मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल हेलो पीछे से क्लास एक बलून का
मेरे माता पिता जी के याद में, उनके याद में मैंने ये रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे परिवार ने कर किया है। और यहाँ पर हम लोगों को करीब 100 प्लस का अनुमान है कि हो जाएगा। और ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और श्याम सेवा समिति और मारवाड़ी जमशेदपुर जिला मारवाड़ी शाखा के सहयोग से इसका हम लोगों ने आयोजन किया। इस तरह करने के पीछे उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कुछ समाज सेवा है भाई। रक्त की कमी हमेशा रहती है, रक्त हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, तो भाई इसीलिए मन में आया कि माता पिता के याद में एक रक्तदान शिविर किया जाए ताकि ज़रूरतमंद को समय पर रक्त आसानी से उपलब्ध हो सके। पूरा नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल हुआ। शनिवार को हादसा हुआ 5 बजे। हम लोग गए हम लोग वहाँ पर, तो बोला कि हम लोग पूरा खर्चा उठाएंगे। अभी मुकर गया है, बोला क्या कर लेगी तुम? सिलाई खाना तो मेरा पॉकेट पे है और इतना बड़ा टाल में किस लिए खोले हैं? मेरा एफसी तो मेरा पॉकेट में, तो हम लोग डर गए। सिलाई खाना कैसे जाएंगे सर? हम लोग गरीब आदमी तो नहीं उचड़ गया है, चल गया है। और क्या बोल रहे हैं मुआवजा के लिए? मतलब उन लोग पहले बोला है कि हम लोग पूरा खर्चा उठाएंगे, अब मुकर गया है। वो तो जो करना कर लो, इसका जो सिलाई थाना तो मेरा पॉकेट पे है। कौन बोला कि खर्चे उठाने? कौन है बात कौन बोला? उन लोग वहीं के जितना स्टाफ सब था, वहाँ पर 3-4 स्टाफ है, एक का ताल नहीं हट रहा है, चोरी का भी गाड़ी कटता है वहाँ पर। ताल का मालिक का क्या नाम है? संचालन करता है उसका क्या नाम है? हम लोग को उतना नहीं मालूम है कि 5 आदमी का ओला है। अभी आप लोग यहाँ पर किससे मिले? हमने बड़ा सर से मिलने आए हैं। खाना खा के 5 बजे दिया उधर जरा टहलने का लिए मैदान तरफ। वो काटता रहा गाड़ी के काट आके आँखें में गप गया, तो बोलता अम्मी मेरे को नहीं दिख रहा, अम्मी मेरे को बचाइए। आँखें तो बह गया, लड़का को नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ताड़ी इससे उससे मांग के, अगल बगल से पैसा मांग के हम इलाज करा है। और अभी जब जाके हम बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि आप लोगों को जो करना कर लीजिए, आप लोग उखाड़ लीजिए। कौन बोला? जिसका टाल है सब वो भाई का टाल है। बिक्कू भाई। कहाँ पे मैदान में है, जहाँ पर क्या जगह का नाम है? नहीं अभी शुरू से बताइए। अब बताइए क्या हुआ? शिव घाट में शनिवार का शाम में 5 बजे शिव घाट जहाँ वहाँ पर बस्ती में खुला मैदान में काम हो रहा है। वे कानून का काम हो रहा है। बड़ा गाड़ी, चोरी का गाड़ी कट रहा है, रात दिन कट रहा है। शिव घाट जहाँ पर कहाँ है? जहाँ पर बाल्टी कारखाना है। बाल्टी कारखाना कहाँ है? जो सिलाई पे है। अरे हम लोग जब गए बोलने के लिए तो बोले पूरा हम लोग खर्चा उठाएंगे। अब मुकर गया है, अब बोले जा क्या कर लेगी? जो सिलाई थाना तो मेरा पॉकेट पे है। कौन बोला ये बात? ये आपका बोला है, ये क्या नाम है? तब्बू, बिक्को। अरे कौन है लोग? ये लोग तार वाला का पूरा ये है, स्टाफ सब है। अब जो उखाड़ना उखाड़ ले मेरा। कल 5 बोली गया। हम लोग सब लेडीज गए थे, जेंट्स हम लोग का साथ नहीं है। हम लोग अकेले लेडीज लोग हैं। लेडीज अकेले क्या कर लेगी? कितना दिन पहले हुआ है? ये 4 दिन पहले हादसा हुआ है। हम लोग जहाँ तहाँ से मांग के ऑपरेशन करा रहे हैं। हम लोग का कोई सहारा नहीं है। गरीब माँ। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद निसार। कितना साल का था? 22 साल का है। क्या काम करता था? इलेक्ट्रिशियन काम करके आ ही रहा था, क्रॉस कर रहा था, उसको आँख में घुस गया है। शाम का समय था 5 बजे, और आँख में घुस के कचरा जो है ना गाड़ी का लेजर टूट के उसी के अंदर घुस गया। अभी कहाँ है? अभी हॉस्पिटल से हम लोग घर में लिया है। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग DFC पे यहाँ पर ही खड़े हुए हैं। FC ऑफिसर सर, हम लोग को ये भी नहीं मालूम कि FC ऑफिसर कब मिलेंगे हम लोग को। क्या नाम है आपका? नाजिया। पानी का यहाँ इस एरिया में चारों तरफ 1 महीना से पानी का दिक्कत हो रहा है। पानी बिल्कुल नहीं आता है, कभी कभी आता है जैसे बच्चा पेशाब करता है वैसे आता है। इसके लिए हम बना गुप्ता जी को कई एक बार फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाते हैं। उनके PA जी की बात करते हैं तो बोलते हैं आज आएंगे, आज कल देखेंगे, कल देखेंगे। कल भी बात किया था, बोले कि कल आकर देखते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजगुरु शर्मा है। हम लोगों को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम लोगों को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम लोगों को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम लोगों को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अभी कालिका नगर के ऊपर में
खनका के बगल वाले बस्ती में आए हैं। राजगुरु शर्मा जी यहाँ खड़े हैं। इन्होंने बताया मुझे फ़ोन करके कि विगत 1 महीने से एक बूंद भी पानी 4-5 गली में नहीं आ रहा है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम वैसे मोहल्ले में आए हैं जहाँ रोज़ कमाने खाने वाले लोग रहते हैं। हमारी बहन बता रही थी कि हम लोग पानी खरीदते हैं तब हमारा जीवन चलता है। तो हमने कहा कि आपने मुझे 1 महीने बाद क्यों बताया, तो कहा कि हमें अपने विधायक जो मंत्री हैं यहाँ के, उनके ऊपर पूरा भरोसा था। उनके ऊपर पूरा भरोसा था। हमने उनको कई एक बार फ़ोन किया, मंत्री जी ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने उनके प्रतिनिधि को फ़ोन किया, प्रतिनिधि ने कहा कि आज काम हो जाएगा, कल काम हो जाएगा। लेकिन जब भरोसा टूट गया, पानी गर्दन से ऊपर हो गया, तब मुझे बुलाया है। मैं आपके माध्यम से जिले के उपायुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ, यहाँ नगर निगम के पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ ही पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि जल ही जीवन है आप लोग कहते हैं, तो आखिर जीवन को क्यों आप लोग लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप कैसे लोगों को पानी मिले, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा है, जिसे अंग्रेजी में यूटिलिटी सर्विस कहते हैं। और अगर मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिलेगा